इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट 337 रन बनाए हैं सरकार दूसरे दिन अपना ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स की बैटिंग लाइनअप के खात्मे के ऊपर 157 रन की लीड है और पिंक बॉल टेस्ट में ये 150 रन की लीड टीम इंडिया को प्रॉब्लम कर सकती है, मुश्किलों में डाल सकती है क्योंकि हालात जो है ना वो पिंक बॉल टेस्ट में आइडिया हो रहा है कि वो इंडिया के लिए इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और उसकी मैं फिर वही बात करूँगा जो मैंने की, जो आप मैक्सिमम कमेंटेटर से, क्रिकेट एनालिस्ट से, बाकी सबसे भी सुनेंगे कि एक्सपीरियंस, टीम इंडिया का पिंक बॉल एक्सपीरियंस जो है वो कम है और वो अब दिख रहा है। बात करते हैं ज़रा बुमराह और सिराज की बॉलिंग के ऊपर। दोनों ने 4 विकेट्स ली, मेन लीड रोल इन्हीं दोनों ने अदा किया, लेकिन ये गलती हो गई। अब आप पूछेंगे फारूक भाई गलती क्या हुई? जानेमंस गलती ये हुई है कि ट्रेविस हेड को उस तरीके से बॉलिंग नहीं की गई जिस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए थी और उसके 140 इंडिया को तंग कर रहे हैं। 140 मार कर गया है वो, 17 चौके, 4 एक छक्के। उसकी जो बैटिंग थी ना उसने मारे भी 99.29 के स्ट्राइक रेट से हैं, रन बॉल ऑलमोस्ट 140 की 141 गेंदों के ऊपर। विकेट्स की बाद में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रेविस हेड ये बैटिंग कर रहा है ना, लेफ्ट हैंडेड है वो, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट आपको तो हाँ यूँ ये खब्बा है वो सर, उसको ना सारी गेंदें जो है ना वो इस रीजन में ज़्यादातर की गई हैं मैक्सिमम। ये जो रीजन होता है ना ये वाला नहीं, इधर यहाँ पे उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया गया। और ट्रेविस हेड आपको पता है वो तो इतना बड़ा टुल्लर है, इस रीजन की गेंदों को तो वो खा जाता है और उसने एग्जैक्टली वही किया, वो खा गया। फिर इनको एक दफ़ा वो सेटल हुआ है, उसके बाद फिर उसने नहीं छोड़ा उसको। शॉर्ट बॉल, टेस्टिंग किस्म की गेंदें, कोई लेदर सुंघाने वाली गेंदें, कोई उसके गिट्टा, ये जो होता है एबल, क्या इसको कहते हैं, एडम्स एप्पल, इसको कोई ज़रा ख़तरे में डालने वाली गेंदें वो नहीं की गई। वो सब की तरफ से बहुत कम की गई हैं और उसका खमियाजा इस टाइम टीम इंडिया भुगत रही है। अच्छा, पहले बुमराह की ज़रा विकेट्स की बात करते हैं। बुमराह ने कल बड़ी ज़बरदस्त बॉल फेंकी उस्मान ख्वाजा को, उसको जल्दी ले गया स्लिप में, तो उसका एज निकलवाया, बड़ी टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म की गेंद थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो ऑकवर्ड किस्म का बाउंस मिला, उस्मान ख्वाजा उसके ऊपर कुछ नहीं कर सका। फिर आज दूसरी विकेट जो बुमराह की थी वो मैक्सविनी की थी, फेंटेस्ट ऑफ एज आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो डिफेंड करने गया, हल्का सा एज लगा ऋषभ पंत के हाथ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। अच्छा, तीसरी विकेट स्टीव स्मिथ की थी, वो लेग साइड के ऊपर गेंद थी, वो फ्लिक करने गया, अनलकी। स्मिथ तो बहुत अनलकी रहा है, वो लेग साइड के ऊपर गेंद थी, उसका बल्ला लगा नहीं, हल्का सा फेदर लगा और सीधा जाकर ऋषभ पंत के हाथ में कैच आउट हो गया। वो कोई भी, मैं कहता हूँ कि स्मिथ को वैसे 100 में से इस तरह की 100 गेंदें कराओ ना तो ना करते, वो 95 गेंदों के ऊपर डीप फाइन लेग पे चौका मारे हल्का सा टिकल करके। इस दफ़ा देखो हल्का सा एज लग के तो सीधा ऋषभ पंत के हाथ में कैच, वो रहा अनलकी। चौथी विकेट जो बुमराह को मिली वो पैट कमिंस की थी, उसको बड़ा ज़बरदस्त बॉल मारा इंडी पर, अपना पैट कमिंस भैया बोल्ड हो गए। मूवमेंट बहुत थी इस गेंद में। बुमराह की जो ये गेंद थी ना, जो चौथी उसकी विकेट थी इसकी पैट कमिंस की, उसमें वो इनवर्ड्स मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी और वो पैट कमिंस कवर नहीं कर सका रहा। उसने पूरी कोशिश की कि मैं डिफेंड कर लूँ किसी तरीके से इस गेंद को, बट इट वाज वे टू मच फॉर हिम टू डिफेंड ना। इतना ज़्यादा वो बॉल मूव किया, बैट एंड पैड के बीच में गैप आ ही जाता है, बेशक जितना मर्जी डिफेंड करने जा रहे हो। वो पहले सर्टनली एक गैप तो क्रिएट होता था, बस उसी में से गुजार दी उसने गेंद। तो 4 विकेटें बुमराह की, ठीक है। बुमराह ने 23 ओवर किए, 5 मेडन किए, 61 रन दिए, 4 विकेट्स ली। सिराज ने 24.3 ओवर्स किए, 5 जिसे कहते हैं मेडन्स किए, 98 रन दिए और 4 विकेट सिराज ने भी ली। सिराज की जो पहली विकेट है ना सिराज की, वो ट्रेविस हेड की कर लो, हालांकि वो बाद में आउट हुआ है, बट चलो इसी तरह चलते हैं। ट्रेविस हेड 140 और उसने सिराज को कूटा भी ठीक ठाक, सिराज को ठीक ठाक बाउंड्रीज मारी है ट्रेविस हेड ने, लेकिन फिर अल्टीमेटली सिराज का एक यॉर्कर जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ठीक पड़ गया और ट्रेविस हेड उस यॉर्कर को फुल टाइम मिस कर गया और उसके खड़क गए डंडे। और जब ट्रेविस हेड को बोल्ड किया सिराज ने तो फिर गालम गलूच भी दोनों साइडों से ठीक ठाक किस्म की हुई, सिराज ने भी की, ट्रेविस हेड ने भी आगे से जवाब दिया। तो वो जिसे कहते हैं कि विकेट जो है ना वो ठीक ठाक गर्मी सर्दी के ऊपर इसका अख्ताम हुआ ट्रेविस हेड की। सारी बात है, मारा बहुत हुआ था, तो फिर जब फास्ट बॉलर बोल्ड करता है एक ऐसे बैट्समैन को कि जिसने उसको ठीक ठाक फेंटा लगाया हो तो वो बोलता तो है ना। फिर तो सिराज बोले, आगे से ट्रेविस हेड भी बोले। अच्छा, दूसरी एलेक्स कैरी को भी सिराज ने आउट किया
आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद। एलेक्स कैरी का शॉट मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत था कि वो अगर मेरा फ्रंट फुट पे जाकर उसको खेल लेता तो शायद कदरे बेहतर खेल लेता। बैक फुट पे जाके उसने पंच करना चाहा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इस तरह का शॉट जो है ना वो मुश्किल होता है, स्पेशली ये पिंक बॉल में, जिसका मैंने हमेशा बताया ये पढ़ के स्किड ज़्यादा करता है। तो वो एलेक्स कैरी जो है वो बॉडी से, और खेल भी बॉडी से दूर रहा था। अब आप पैर कोई नहीं हिला रहे, बॉडी इतनी ज़्यादा नहीं हिला रहे, खड़े खड़े आप खेलने की ऑफ साइड के ऊपर कोशिश कर रहे हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका एज लगेगा, क्योंकि आप बॉडी से दूर खेल रहे हैं। एलेक्स कैरी के साथ वही हुआ, एज निकला पंत के हाथ में, आसान सा कैच। अच्छा, फिर मिच स्टार्क को सिराज ने आउट किया तीसरे सेशन की पहली गेंद के ऊपर ब्रेक के बाद। स्टार्क जो है वो आपको पता है खड़े खड़े वो मारता है लॉन्ग, इधर लॉन्ग ऑन की तरफ या लॉन्ग ऑफ की तरफ वो एक शॉट मारने की कोशिश करता है, लॉन्ग ऑफ की तरफ ज़्यादातर खड़े खड़े वो 30 यार्ड पार करने की कोशिश करता है। कई दफ़ा उसका ये शॉट लग भी जाता है, कई दफ़ा नहीं भी लगता। आज वो दिन था कि नहीं लगा, खड़े खड़े। स्टार का भी ना पैर कोई नहीं हिल रहे, कोई कुछ नहीं। आप यूँ समझेंगे उसने भी कैरी वाली शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद थोड़ा ज़रा आगे पड़ा था, कैरी का थोड़ा पीछे पड़ा था, ये थोड़ा आगे पड़ा। तो स्टार्क ने जनाब खड़े खड़े ड्राइव मारने की कोशिश की, यानी कि ये मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की। कोई चक्कर ही कोई नहीं, सीधा अर्शद राना के हाथ में आसान सा कैच। ये तीसरी विकेट थी सिराज की। चौथी विकेट सिराज की वो बोलैंड की थी, बोल्ड कर दिया उसने उसको। अब जारी बात है सिराज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, बोलैंड ने उसको कितने ही डिफेंड कर लेना था। टोटल 9 गेंदें खेली बोलैंड ने, इवेंचुअली 9वीं गेंद के ऊपर सिराज ने उसके डंडे उड़ा दिए। वो भी अच्छा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेंद था, पेस के साथ था, बोलैंड जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर सका। सिराज ज़ोर मारता हुआ नज़र आया, वो ठीक ठाक किस्म का धुआं निकाल रहा था, वो डीजल इंजन की तरह ना फुल ज़ोर लगा रहा था। सिराज तो ज़ोर लगा रहा हो तो उसका पता भी लग जाता है। सिराज उन बॉलर्स में से है कि जो ज़ोर लगा रहे हो ना उनका पता लग जाता है। बुमराह ज़ोर लगाता है, बुमराह का नहीं पता लगता। हर्षित राणा भी जिसे कहते हैं ज़ोर लगाए ना तो हल्का सा एक आइडिया होता है, सिराज का तो क्लियर कट पता चल रहा होता है कि यार बहुत ज़ोर लगा रहा है, फुल जान मार रहा है। तो सिराज की भी वो ज़ाहिर बात है जान मारी है, तो फिर विकटें भी हासिल की हैं, 4 विकटें वो ले गया। तो 4 विकटें आई बुमराह के हिस्से में, 4 विकटें आई सिराज के हिस्से में, 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन के हिस्से में आई, 1 विकेट रेड्डी के हिस्से में आई। तो अब 337 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को बुक तो कर दिया है टीम इंडिया ने, लेकिन 157 रन की जो लीड है ना, मेरे नज़दीक ये टीम इंडिया को तंग करेगी। और उससे ज़्यादा 157 रन की लीड से ज़्यादा ट्रेविस हेड की जो सेंचुरी है वो सेंचुरी अवॉइड की जा सकती थी, ये मेरा मानना है। वो बॉलिंग उसको ना उस तरीके की नहीं की गई जिस तरीके की करनी चाहिए थी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।